हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे बीसीए वर्सेस बीटेक डिग्री के बारे में। तो आई एम सॉरी, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट अब ये वीडियोज़ आपके पास रेगुलर आती रहेंगी। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग कंपेयर करेंगे बीसीए वर्सेस बीटेक। तो मैंने बोला था कि मैं 10th और 12th का बोर्ड प्रिपरेशन के बाद एक वीडियो बनाने के बाद हम लोग करियर वाले वीडियोज़ में आएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आया था जो कि चाहते हैं करियर से रिलेटेड वीडियोज़ आप बनाइए। बीटेक के बारे में स्पेसिफिकली बताइए। तो उसमें से एक सब्सक्राइबर का कमेंट था बीसीए वर्सेस बीटेक। तो मैंने सोचा बीटेक के बारे में बताऊँगा, बट पहले बीसीए वर्सेस बीटेक का कंपैरिज़न कर देता हूँ और कौन बीसीए ले सकते हैं, कौन बीटेक ले सकता है और दोनों में कौन-सा आपके लिए बेहतर है। ये चीज़ का एक वीडियो बन जाए, इसके बाद हम लोग कोर बीटेक में जाएँगे, इनके ब्रांचेस के ऊपर और बीटेक में क्या पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले बीसीए और बीटेक दोनों बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं, लेकिन आपके लिए कौन बेहतर रहेंगी और दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है। दोनों में कंप्यूटर से रिलेटेड ही पढ़ाई होता है, बट डेफ़िनिटली देयर इज़ अ डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। और सबसे पहले हम लोग को अंडरस्टैंड करना है दोनों डिग्रीज़ के बीच में बेसिक अंतर क्या है। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आपका जो बीटेक होता है, ये बहुत सारे ब्रांचेस में होता है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपके मेटलर्जी इंजीनियरिंग होते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, जिसका मतलब है इंजीनियरिंग। आप जिसका बेसिक मतलब है इंजीनियरिंग, अब उसका डिसिप्लिन कुछ भी हो सकता है। वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन सीएस रिलेटेड साइड भी हो सकता है। क्योंकि कमेंट सेक्शंस और जो मेल मुझे मिले थे उसमें ये बताया गया था कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बीटेक वर्सेस बीसीए के ऊपर वीडियो बनानी, इसीलिए मैं इसे जनरल रख रहा हूँ। बट मैं स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करूँगा कि कैसे हम लोग बीसीए को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से भी रिलेट कर सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस मैं बताऊँगा। तो बीसीए जो होता है आपका 3 इयर्स का होता है, ये एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक एज़ अ प्रोफेशनल कोर्स होता है। यहाँ पे फ़ोकस आपका सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग में होता है और यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि कोर मतलब सिर्फ़ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में ही आपको बताया जाएगा। आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में भी मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली फिज़िक्स और केमिस्ट्री रहता है। मैथमेटिक्स बहुत सारे रहते हैं। मतलब मुझे याद है मैंने अपनी इंजीनियरिंग में 4 मैथ्स पढ़े थे, मतलब मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4। और उसके ऊपर कुछ इलेक्टिव्स होते हैं जैसे अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा, वो 7th से में मैंने लिया था, वो एक अलग ही मैथ्स हो गया। तो मैथ्स के सब्जेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत मैथ्स को डिवाइड करके आपको हर सेमेस्टर में बेसिकली मैथ्स दिखने को मिल जाएगा। केवल 2-3 सेमेस्टर ऐसा रहेगा जिसमें स्पेसिफिक टू मैथ्स आप बीटेक में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बीसीए में वैसा मैथ्स का कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे जो 90% या मैं बोलूँ तो 95% जो भी आपका करिकुलम होता है, वो सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग बेस्ड ही होता है। यहाँ पे आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और इन सब पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हालाँकि अब बीसीए कॉलेजेस में भी सॉफ्ट स्किल्स इन सब पर तो ध्यान दिया ही जाता है, बट बीटेक क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें जो वेट होता है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल डोमेन, जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल डोमेन भी बहुत ज़्यादा वेट आपका बाकी सब्जेक्ट्स, जो बाकी नॉन सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स हैं, उन पर रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, अगर ओवरऑल ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो वो सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिडंडेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट यू विल स्टडी। तो यहाँ पे मैंने सीएसई सब्जेक्ट से ही कंपेयर किया है, क्योंकि मुझे भी उस कमेंट को देख के और ईमेल को देख के लगा कि ये कंप्यूटर साइंस वर्सेस बीसीए को ही ये टारगेट करे। बट जनरल भी अगर हम बीटेक के बारे में बात करें, तो जो कंप्यूटर साइंस के लिए एप्लीकेबल है वो सबके लिए है। बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स का सब्जेक्ट, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े या केमिकल पढ़े, तब भी कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट आप अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। तो बीटेक एक जनरलिस्ट अप्रोच होता है और बीसीए टारगेटेड रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन इन सब सब्जेक्ट्स के थ्रू। अब यहाँ पे आप बीसीए में देखिएगा तो यहाँ प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब रहता है। बीटेक में ये सारे सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं, साथ में कंप्यूटर साइंस के कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे डीएसए पे ज़्यादा, वो ये डीएसए एज़ अ पूरा सब्जेक्ट रहता है वहाँ पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन्स। अब मैथ्स तो जैसे मैंने बोला, मैथ्स के तो मल्टीपल अक्रॉस सेमेस्टर मैथमेटिक्स आपको मिल जाएँगे। बहुत सारे इलेक्टिव्स में भी आप मैथ्स ले सकते हैं, मशीन लर्निंग, ये सब का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस भी आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस है बीटेक सीएसई सब्जेक्ट्स और सिंपल और बीसीए सब्जेक्ट्स में। और अगर आप बीटेक में बाकी कोई भी कोर्स ले रहे
हैं यानी बाकी कोई और ब्रांच ले रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह से रहता है, उनका अपना कोर सब्जेक्ट रहता है, कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं और सॉफ्ट स्किल्स के सब्जेक्ट फिर कुछ अलग सब्जेक्ट्स जो मैंडेटरी कोर्स होते हैं, जैसे कहीं-कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है, कहीं एनवायरमेंटल साइंस रहता है, तो ये सब सब्जेक्ट्स भी आपको बीटेक में देखने को मिलते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि एक जनरलिस्ट अप्रोच रहता है बीटेक, यानी कि एक जनरलिस्ट डिग्री है। मैं बीटेक के कोर सब्जेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ये वीडियो जनरली एक कंपैरिज़न था। तो यहाँ तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक ही समझ में आ गया होगा कि बीसीए किसको ले आपको लेना चाहिए, आपको बीटेक लेना है। तो अगर आपको एक प्रोफ़ेशनल कोर्स के थ्रू अंदर जाना है, तो बीटेक आपके लिए बेटर रहेगा और अगर आपको मैथमेटिक्स आपको पसंद है, सिर्फ़ कंप्यूटर कोडिंग ही ऐसा नहीं है कि बस आपको सिर्फ़ कोडिंग करना है, आपको अगर मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप जा सकते हैं। प्लस बीसीए सिर्फ़ करके बहुत अच्छा जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो लोग एमसीए करते हैं, तो बीसीए प्लस एमसीए फिर वो इक्विवेलेंट होता है बीटेक के लिए। तो वहाँ पे 1 साल ज़्यादा भी आपका लग सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीसीए 3 साल का और एमसीए 2 या 3 साल के होते हैं। अगर 2 साल का होता है, तो फिर उसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा बीटेक से देना पड़ता है और कोर सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो बट डेफ़िनिटली फ़ीस में भी अंतर होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, बीटेक का एलिजिबिलिटी तो क्लियर है कि आपको 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ही चाहिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा में बायो सब्जेक्ट भी लेते हैं, बट डेफ़िनेटली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। क्योंकि बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस में या फिर आप किसी भी और ब्रांच में हैं, मैथमेटिक्स हर एक सेमेस्टर में रहता है। 4 सेमेस्टर में तो मैंडेटरी है और बाकी सेमेस्टर में डिपेंड्स ऑन द इलेक्टिव। यहाँ पे मार्क्स में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, आप देख सकते हैं और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम वाले ले सकते हैं। जेईई में यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये स्टेट के होते हैं, फिर जेईई मेन एडवांस बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है, आपने सुना होगा। यहाँ पे भी हर एक कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसके थ्रू एडमिशन दिया जाता है। कहीं-कहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स के मेरिट पर भी एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे मैं इस पर कमेंट कर रहा था, ये 50,000 तो बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉलेज में मिलते हैं बेस्ड ऑन इनकम सर्टिफिकेट्स भी। बट इंजीनियरिंग इज़ कॉस्टली। ये बीसीए बहुत जगह 1 लाख में भी आपको एक अच्छे कॉलेजेस में हो जाता है जनरली, ठीक है? तो बीसीए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसीलिए बहुत लोग बीसीए और फिर एमसीए करके अपने आईटी करियर को स्टार्ट करते हैं। तो बीसीए इज़ मोर अबाउट कंप्यूटर और बीटेक इज़ मोर अबाउट, अगर हम कंप्यूटर साइंस को हटा दें 2 मिनट के लिए, तो बीसीए इज़ मोर अबाउट द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड जॉब्स, जैसे केमिकल में केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, आपका सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस रहता है, तो यहाँ फ़ीस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, प्लस ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपैरेटिवली बहुत टफ़ होते हैं आपके बीसीए से और जो बीटेक अपने आप में करिकुलम है, वो भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है क्योंकि बीटेक के जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं 4 साल, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का भी बात करूँ, तो केवल उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपका प्लेसमेंट नहीं होता, आपको अलग से प्लेसमेंट्स की तैयारी करवाई जाती है, आपको अलग से इंटर्नशिप्स करने पड़ते हैं और ये सब मैंडेटरी है। मतलब अगर आप इंटर्नशिप ये सब आपके ग्रेड और सीजीपीए में इन्वॉल्व रहता है, तो अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है, तो कहीं-कहीं कॉलेज में आपको बैक भी लगाया जा सकता है। तो जो प्रेशर होता है, वो जनरली बीटेक में थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत लोग अपने से कोई साइड प्रोजेक्ट उतना इसलिए भी नहीं कर पाते हैं अपने मन से, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व रखते हैं कॉलेज कि कॉलेज में ही प्रेशर इतना हाई रहता है कि वो लोग नहीं ये नहीं कर पाते। लेकिन बीसीए में उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता है, जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ है, ये फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट केवल और केवल कंप्यूटर साइंस में है, तो बीसीए एक बहुत अच्छा करियर ट्रेजेक्टरी आपको दे सकता है। इसके बाद अगर हम करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और सैलरी के बारे में बात करें, तो फिर ये यहाँ पे भी मैंने जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अबाउट बीटेक डाला है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही डाला है क्योंकि देखिए हम लोग बीसीए को बाकी बीटेक के ब्रांचेस से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बीसीए में फॉर एग्जांपल जैसे जॉब लगते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर इन सब के लगते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ ही रोल्स को मैंने कंपेयर करने का कोशिश किया है क्योंकि कोर ब्रांचेस में भी जो इंजीनियर्स बनते हैं उनके भी सैलरी को बहुत हद तक सेम रहते हैं, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट जाता है उससे थोड़ा कम रहता है बट कोर इंडस्ट्री में दूसरे काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ठीक रहता है, तो ये सब चीज़ रहता है, फिर स्टेबल करियर पाथ वहाँ पे रहता है। तो अगर मैं बीसीए और बीटेक को कंपेयर करूँ बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जॉब ये रोल्स में डिफरेंस होता है, उतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है, बट बीसीए
बीसीए के बाद एक बहुत अच्छा सैलरी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत जगह। अब आप लोग अगर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अगर किसी 1 और 2% लोग का एग्ज़ाम्पल देंगे तो फिर बीटेक में भी 1 और 2% करोड़्स की सैलरी भी लेते हैं। बट अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें 95% लोगों की, तो वो यही रहता है कि यहाँ पे जो सैलरीज़ होती है बहुत कम रहती है, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी कम मिलती हैं, ठीक है? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बीटेक इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। तो इसीलिए बीसीए के बाद लोग एमसीए करते हैं और फिर बीसीए प्लस एमसीए इक्विवेलेंट होता है बीटेक के। तो आपको अपना देखना है फाइनेंशियल कंडीशंस को देखिए, आप अपना ये भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। अगर आपको मैथ से बहुत डर लगता है, मैं कई बीसीए वालों से मिला हूँ, उन लोग बहुत सारे बीसीए वालों ने मुझे बोला है कि उन लोग को बीसीए में मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जिसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है लेकिन मैथ्स से थोड़ा डर है, तो भी आप ये बीसीए करियर ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है? उन्हें बीसीए में भी मैथ्स उतना नहीं पढ़ाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस हो जाता है बीटेक और बीसीए में, क्योंकि बीटेक इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इसको हम सिनोनिमसली बोल सकते हैं, आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं। क्योंकि 4 सेमेस्टर तो प्रॉपर कंप्यूटर साइंस डिग्री में भी मैथ्स रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में चले जाइएगा तो वहाँ पे जो फिज़िक्स या फिर जो उनके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने आप में मैथमेटिक्स के ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जितना डेरिवेशन ऑफ प्रूफ रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग को ध्यान में देना है। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बता दिया, बट देखिए ये सब बहुत जेनरिक है और ये स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप टॉप 1% किसी भी को मतलब उस तरह से कंपेयर मत कीजिए। आप एक जनरल माइंडसेट और एक अनबायस्ड माइंडसेट रखिए और फिर कंपेयर कीजिए। फिर आपको मैंने जो पॉइंट्स बोला है और जो लिखी हैं वो पॉइंट्स आपको ज़्यादा रेलेवेंट लगेंगी। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं कई बीसीए वालों से भी मैंने बात किया है, तो ये जो मैथ्स वाला मैं बात बोल रहा हूँ, ये बहुत 100% तो अब नहीं बोल सकते, बट 99.99% सही है कि वहाँ पे मैथ्स पर उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता। तो ये बहुत लोग के लिए रिलीफ़ का बात हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग को इंजीनियरिंग मैथ्स 11th-12th के मैथ्स उतने समझ में नहीं आते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ्स तो उससे भी टफ़ होगा। अब यहाँ पे अगर हम बीसीए के एडवांटेजेस देखें, तो यहाँ पे ईज़ियर एडमिशन होता है। फ़ीस बहुत छोटा होता है, बहुत कम फ़ीस होता है और फिर शॉर्टर ड्यूरेशन। शॉर्टर ड्यूरेशन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बीसीए के बाद तुरंत आपको बीटेक जैसी जॉब नहीं लग सकती, उसके लिए आपको एमसीए करना ही है। तो अगर एमसीए 2 साल का भी मैं मान के चलो, सॉरी आई एम नॉट वेरी श्योर वो 2 ईयर या 3 ईयर का डिग्री है, तो अगर आप 2 इयर्स भी मान लीजिए तो 5 ईयर ऑफ कोर्स हो जाता है टोटली, जो कि बीटेक से ज़्यादा ही है। प्रैक्टिकल एंड जॉब रेडी स्किल्स डेफिनेटली यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर 3 साल आप केवल और केवल कंप्यूटर साइंस के जो सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोडिंग से रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, आप उसी पे ध्यान देते हैं। लेकिन ब्रांड वैल्यू कम है, बीटेक इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, लिमिटेड कोर इंजीनियरिंग जॉब्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पे कोर सेक्टर तो आप पढ़ ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के ऊपर तो आप पढ़ा ही नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेट चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे हायर ब्रांड वैल्यू है, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन मिलता है, लेकिन एंट्रेंस टफ होता है और हायर फीस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन यहाँ पे तो 4 इयर्स रहता है, अगर आपने 4 साल में कंप्लीट किया। कुछ लोग को अगर उनका बैक है तो कभी-कभी ईयर ड्रॉप के चलते 5 साल भी लगता है, बट वो उतना ज़्यादा कॉमन केस नहीं है, जनरली 4 साल में ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। स्ट्रेस थोड़ा बीटेक में हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे केवल आप सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप और ये सब मैंडेटरी है, जैसा कि मैंने बोला। और ये सब चीज़ आपके रिजल्ट में भी सिग्निफाई होता है, जो इंटर्नशिप्स आप करते हैं वो रिजल्ट में भी प्रिंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब ऐसा नहीं है कि मतलब आउट ऑफ द मतलब आपको अपने से कुछ करना है तो इन टॉप ऑफ दिस ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बीटेक में ऑलरेडी उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होते हैं और जो भी प्लेसमेंट्स की जो तैयारी होती है, सब इंक्लूडेड होती है। और इसके बाद फाइनली अगर हम लोग बात करें, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो अगर ये स्लाइड बहुत अच्छा है कि आपको कब बीसीए और कब बीटेक लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास आपको फ़ीस में थोड़ा इश्यू है, आपको फाइनेंशियली उतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है और अगर आपको मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी चीज़ है कि आपको कंप्यूटर में ही सिर्फ़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है? क्योंकि इंजीनियरिंग में भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के बेसिस पे डिफ़ाइन होता है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं, ठीक है? तो बहुत लोग क्या करते हैं, लोग कोर सब्जेक्ट में जाते हैं और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस का तो मतलब वो 2 नाव पे पैर रखते हैं, ठीक है? तो बहुत लोग के लिए हो सकता है वो सूट करे, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और आपको मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको फाइनेंशियल कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप बीसीए को चूज़ कर सकते हैं। बीसीए एक बहुत अच्छा डिग्री है और बहुत सारे जो भी लोग बीसीए करते हैं आफ्टर डूइंग एमसीए और हायर डिग्रीज़ लेकर, वो लोग बीटेक वालों को भी कभी-कभी सरपास करते हैं। इन जनरल
अगर आप हमसे पूछेंगे तो चाहे आप बीटेक लें या बीसीए लें, इन जनरल अगर आप मेहनती हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। थोड़ा-सा टाइम लग सकता है 2-3 साल का, बट डेफ़िनिटली आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप मेहनती नहीं हैं तो इन जनरल आप कोई भी डिग्री लें, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे अनफॉर्च्युनेटली, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है, चाहे आप बीसीए लें या आप बीटेक लें। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको कोई वीडियो रिकमेंड करनी है जो हमें बनानी हो। अब वीडियो रेगुलर आएँगे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।